बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं ज़रा रुख करते हैं खबरों का। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वज़ीराबाद के ज़ेर एहतमाम जारी रायती दस्तरखान का इंचार्ज तौसीफ अहमद चांद और वेलफेयर कोऑर्डिनेटर चौधरी इम्तियाज़ अहमद गुल ने दौरा किया। इस मौके पर काजी रिजवान अहमद, इलियास मेहर, मोहम्मद यूसुफ, चांद नबील, अहमद कादरी और मोहम्मद इसहाक कादरी भी इनके हमरा थे। दौरे के दौरान रायती दस्तरखान के इंतजामात और फराहम किए जाने वाले खाने के मेयार का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वेलफेयर कोऑर्डिनेटर चौधरी इम्तियाज़ अहमद गिल ने बताया कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का फलाही मनसूबा गुज़िश्ता 9 माह से कामयाबी के साथ जारी है, जिसके तहत मुस्तहिक और कम आमदन वाले अफराद को म्यारी सेहत बख्श और साफ़ सुथरा खाना सिर्फ 50 रुपये में फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मौजूदा महंगाई के इस दौर में रायती दस्तरखान अवामुन्नास के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जो बिलखसूस सफ़ेद पोश, मजदूर और मेहनत कश तबके के लिए एक बड़ी सहूलत फराहम कर रहा है। शुरा ने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के इस फलाही इकदाम को सराहते हुए कहा, इदारा समाजी खिदमत के मैदान में काबिल तहसीन किरदार अदा कर रहा है। आहर में फाउंडेशन के अहदेदारान ने इस अज़्म का इजहार किया। अवामी खिदमत के ऐसे मनसूबों को मज़ीद वुसअत दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। बादअज़ा दस्तरखान के मुंतज़िम मोहम्मद इसहाक कादरी को खिदमत इंसानियत में नुमायां कारकर्दगी अदा करने के एतराफ़ में शील्ड पेश की गई। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक शब बारात मुल्क भर की तरह वज़ीराबाद शहर और इसके गिरदोनवाह में इंतहाई मजहबी अकीदत, एहतराम और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस बाबरकत रात के मौका पर मसाजिद और घरों में खसूसी इबादत, नवाफल, तलावत कलाम पाक और दुआ इस्तग़फ़ार का अहतमाम किया जा रहा है। शब बारात के मुक़द्दस मौके पर शहरियों ने नज़रो न्याज दी और अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए मिठाई, हलवा पूरी, जलेबियाँ, भटूरे और दीगर खाने पीने की अशिया तकसीम कर रहे हैं। इस मौके पर बच्चों, बूढ़ों और मुस्तहिक अफराद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और इसार के जज्बात का फ़रोग परवान चढ़ रहा है। शहरियों का कहना था कि शब बारात अबादत, बख्शिश और खैर बरकत की रात है, जिसमें नज़रो न्याज की तकसीम से न सिर्फ अल्लाह करीम की खुशनुदी हासिल होती है, बल्कि माशरे के कमज़ोर तबकात के दिलों में खुशी और तस्कीन भी पैदा होती है। मजमूई तौर पर शहर की फ़िज़ा ज़िक्र इलाही और रूहानी कैफियत से मामूर नजर आ रही है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर पंजाब की खसूसी हदायत की रोशनी में पंजाब के दीगर ज़िला की तरह ज़िला नारोवाल में भी 5 फरवरी यौम कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। तीनों तहसीलों में इजहार यकजहती कश्मीर के हवाले से आगाही रैलियाँ और सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सतह पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से एक आगाही रैली निकाली जाएगी। स्कूल और कॉलेज में सेमिनार भी मुनक्कद किए जाएंगे। शहर के मेन चौराहों, शाहराहों और दीगर मकामात पर पेनाफ्लेक्सीज और बैनर्स लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले ADC आर गुलाम सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटीज, एजुकेशन, सेहत, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 112 और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ADCG नारोवाल ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जिला भर में मुनक्किदा प्रोग्राम्स के बारे में ब्रीफ किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट। तहसील हासिलपुर पुलिस थाना सिटी SHO का पुलिस की भारी नफरी के खमरा मेन बाजार में दुकान पर छापा। दुकान से भारी मिकदार में आतिश गोला बारूद का सामान बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार। आतिशबाजी का सामान शब बारात के मौका पर फरोख्त किया जाना था, जिससे पुलिस ने छापा मार कर सामान की फरोख्त नाकाम बना दी। हासिलपुर इंसानों की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SHO थाना सिटी अफसल नवाज। चन्योर से खबर शामिल करते हैं शेख बिलाल सईद की इस रिपोर्ट में। आज म्यूनसिपल कमेटी हॉल में वर्ल्ड बैंक के तावन से एक अहम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान के वफ़द समेत मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया। कन्वेंशन के दौरान शहर को दरपेश अमूमी मसाइल, तरक्याती अमूर और शहरी सहूलियात की बेहतरी से मुतल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि शुरा की जानब से कीमती तजावीज़ भी पेश की गई। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान ने ताजरान और दीगर स्टेक होल्डर्स की आरा को सराहते हुए इन्हें आइंदा मनसूबाबंदी में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। शुरा ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बाहमी मशावरत और इश्तराकी अमल के जरिए शहर की तरक्की और मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सकता है। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक मेयर सक्खर तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का सक्खर के निकासियाब मनसूबों पर जामिया ब्रीफिंग। सक्खर के दहाइयों पुराने सीवरेज और ड्रेनेज मसाइल के मुस्तकिल हल की जानब अमली पेशरफ्त हो चुकी। मेयर सक्खर फ़ेज़ 1 में 634 मिलियन रुपये की लागत से ड्रेनेज सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात मुकम्मल कर ली गई हैं और
30,000 रिंग फुट से ज़ायद नई राइजिंग में लाइंस बिछा दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिसमें बशीराबाद, मियानी, चौहान डिस्पोज़ल में टाइम लगेगा थोड़ा सा, धारेजा मोहल्ला डिस्पोज़ल, अराइन डिस्पोज़ल और माका डिस्पोज़ल। धारेजो और आपका चौहान मोहल्ला डिस्पोज़ल स्टेशन में हमें 3 महीने लगेंगे, बकाया इंशाल्लाह हम 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। 9 डिस्पोज़ल स्टेशन नए फुली फंक्शनल हो चुके हैं। आपने देखा घंटाघर का एक बहुत बड़ा इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्कीम के अंदर हमने घंटाघर के लिए रेन वाटर डेडिकेटेड डिस्पोज़ल स्टेशन बनाया, जिसकी वजह से जो लोगों को ताजरों का बरसात में नुकसान होता था, आज वो नुकसानात अल्लाह का करम है कि नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा एक कंप्लीट 65,700 फुट रनिंग आपकी फुट ड्रेनेज सिस्टम मज़ीद इन तमाम एरियाज़ के अंदर कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें म्यानी है, पुलिस हेडक्वार्टर है, आपका चौहान मोहल्ला है, आपका वसपुर, हमने डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं, बशीराबाद। इन तमाम तर जो आपकी कंप्लीशन है, इसके साथ साथ NHA को भी हमने 25 लाख रुपए प्रोवाइड किए। और आप देखें अंडरग्राउंड रोड खोदे बगैर ये चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन हम चाहते हैं कि मीडिया के नॉलेज में हो, सखर के लोगों के नॉलेज में हो कि इवन NHA से अंडरग्राउंड ये वेस्ट वाटर की पाइपलाइंस जो हैं वो ले कर दिए गए हैं, इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। और फिर आपको कहते हैं कि ये पाइप्स को आप ज़रूर चेक करें, और हम चैलेंज करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा क्वालिटी का पाइप एज़ पर स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल नहीं होगा। ग्रेविटी सिविल लाइन जिस तरह हमने आपको बताई 17,000 फुट, जहाँ पे आपकी पंपिंग चलती थी, रोड्स पे खड़े होते थे, बिजली हीट एमिशंस पैदा होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तमाम तर एरियाज़ आपके ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह आपको जैसे हमने बताया कि मुख्तलिफ डिस्पोज़ल स्टेशन, चाहे वो बच्चल शाह के हैं, मलिक डिस्पोज़ल आपके जो गडानी के हैं, अजीज़ाबाद हैं, कुरैशी गोट के, इन तमाम को एक्सप्रेस फीडर कराया गया ताकि ये ना सिर्फ फ्यूल की बचत हो बल्कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अनइंटरप्टेड आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहे। ओल्ड सक्कर न्यू पिन, यहाँ पे आपने देखा कि दुब्बे बने हुए थे, जहाँ पे एक हमने 18 एकड़ पे ज़ू बनाया, जहाँ पे 24 घंटे पानी खड़ा होता था दिनों रात। इसी तरीके से अभी आने वाले आप देखेंगे विदिन 2 मंथ्स ओल्ड सक्कर और न्यू पिन के एरिया जहाँ पे पानी खड़ा होता है, 46 एकड़ ज़मीन जो है उसको सिक्योर किया जाएगा, और उसका पानी जो है वो हमेशा के लिए वहाँ पे ये जो इस वक्त अनट्रीटेड वाटर होता है ना सिर्फ वो ख़त्म किया जाएगा। इस 40 एकड़ ज़मीन को इंशाअल्लाह ताला हम पब्लिक के मफाद में, पब्लिक फैसिलिटीज़ के इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, बल्दिया के मुलाजमीन के लिए, आप लोगों के लिए, वहाँ पर अंदर एम्बुलेंस जाने की भी जगह नहीं है। खुदा न खास्ता अगर किसी इलाके में किसी रिहायशी इमारत में आग लगती है तो आग को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इकदाम होंगे सर? सर ये बताइए, महकमा है जो बिल्डिंग्स बना हुआ है जिसका ये काम है इनलीगल बिल्डिंग्स ना बनाई जाए, तो वो किस तरह NOC दे देते हैं कि बुलंदबाला इमारतें खड़ी होती हैं, बाज़ारों में होती हैं, तंग गली में होती हैं। खुदा न खास्ता कल यहाँ पर ऐसा कोई वाक़या होता है तो हमारे पास सही से इस तरह की सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं है कि हम इस तरह के मसले को टैकल कर सकें। देखें, एक तो हम इधर यहाँ पे आपका जो सिटी पॉइंट है वहाँ पे नया फायर ब्रिगेड स्टेशन बना रहे हैं। इसके अलावा ऑडिट हुआ है जिसमें 167 बिल्डिंग्स ऐसी सामने आई हैं जिनके प्रॉपर फायर सिस्टम नहीं था। शॉर्ट टर्म में उनको 7 दिन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर्स और जो फायर बॉल्स जिनको इमीडिएट फायर लगने के लिए एग्जिट पॉइंट कहते हैं, 7 दिन का उसका टाइम दिया गया। इसके अलावा 90 दिन के अंदर अंदर जो इरेगुलरिटीज़ हैं, यानी बेसमेंट किसी पर्पस के लिए है या प्रॉपर फायर एग्जिट पॉइंट्स नहीं हैं, तो उसको हुकूमत सिंध देख रही है। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान उनको जो है विज़िट कर रहे हैं। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और सच को सच मानना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं छोटी छोटी गलियों के अंदर 12-12 फुट मंजिल इमारतें बना दी गई हैं। समझ से बाहर है कि किस तरीके से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इन इमारतों की इजाज़त दे दी है, क्योंकि जो अगर हम चीज़ों को छुपाएंगे तो उससे जानी नुकसान हो सकता है। पीपल्स पार्टी के लिए जानी नुकसान सबसे अपना प्रायोरिटी है कि कोई किस जानी नुकसान ना हो, लोगों की जानें, लोगों का माल टॉप प्रायोरिटी है। तो हमें गलत चीज़ को गलत कहने में ना शर्मिंदगी होनी चाहिए। हक़ाइक़ ये हैं कि इस तरह की तंग गलियों में अगर स्नॉर्कल को घुमाने का जो डायामीटर है, रिक्वायर्ड डायामीटर, स्नॉर्कल उस डायामीटर पे सर्कुलेट नहीं कर सकती। सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास स्नॉर्कल तो अवेलेबल है, लेकिन अगर 10 फुट की अपना गली के अंदर आज भी आप लोग देखें तो 10-10 फुट की अपना रोड्स के ऊपर 12-12 फुट मंजिलें बन रही हैं।
इलीगल कमर्शलाइजेशन होनी जा रही है। ये हमने कंसर्न्स जो है वो सारे शेयर कर दिए हैं रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ। इंशाल्लाह सर गडानी फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब उसका अफ्ताह तो हो गया। साथ साथ हमने जो आपकी बैराज कॉलोनी का थोड़ा एरिया है उसको टेकअप किया है। हाई कोर्ट रोड पे जो बरसातों में पानी खड़ा होता है उसको टेकअप किया है, लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा। फ़ेज़ 5 और फ़ेज़ 6 अभी हमने प्रपोज़ किए हैं, अप्रूव नहीं हुए। हमें पता है सक्खर टाउनशिप के लोगों को काफ़ी परेशानी है, इरिगेशन की बैराज कॉलोनी को काफ़ी परेशानी है, और इसमें तमाम डिस्पोजल स्टेशंस अपग्रेड होने की ज़रूरत है। लेकिन फ़ेज़ 5 और फ़ेज़ 6 अभी अप्रूव नहीं हुए। इंशाल्लाह वो भी अप्रूव होगा तो इन एरियाज़ के भी तमाम तर इशूज़ एड्रेस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए की लागत से खोसा गोट के अंदर जो ड्रेनेज के इश्यूज़ रहते हैं या माका गोट के अंदर आप देखेंगे 2 महीने में वो भी स्टार्ट हो जाएंगे और 12 माह में वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा अब्दुल शर, राजू मारवाड़ी और शोरो गोट इन डिस्पोजल स्टेशंस पे काम चल रहा है, वो इंशाल्लाह ताला 8 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज इस प्रेस ब्रीफिंग का प्राइमरी पर्पज़ यही था कि आप लोगों की और हम सब की सबसे बड़ी जो डिमांड कह लें या रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि ड्रेनेज सिस्टम को एड्रेस करें, ताकि जो ये रोडें 6 महीने भी नहीं चल पाती थी या पेवर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था रोड बनाने का, अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्खर के वो मसाइल हल हो चुके हैं। दरिया का पानी 35% ट्रीट होके जा रहा है, रिमेनिंग 65% की 80% कनेक्टिविटी हो चुकी है। 55 एकड़ के ऊपर सईदाबाद ऑक्सीडेशन पॉन्ड को फंक्शनल कर दिया गया है और 2 महीने में इंशाल्लाह हम इसका इफ्तिताह करेंगे। और आप सबसे यही गुजारिश है कि मिल के हम जो है वो सक्खर को इन जितने हमारे इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें, और ड्रेनेज के इशू के साथ साथ हम सक्खर के लिए इंशाल्लाह 3 खुशखबरियाँ बहुत जल्द आपको सुनाएंगे। एक खुशखबरी हासिल हो चुकी है लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो साजिशी शुरू हो जाती हैं तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है। एक सक्खर के लिए बहुत खुशखबरी, एक बहुत अच्छी खबर है, वो जल्द आपको देंगे। और 2 के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो 2 भी हो जाएंगी और 1 महीने में इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। डिटेल्स मैंने आपको वजह बताई कि क्यों हम डिटेल्स नहीं बता रहे, कि वो फिर कंस्पेरेसी और कामों को रुकवाना शुरू हो जाता है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज दुनिया का बहुत बड़ा इशू बन चुका है। पाकिस्तान का सक्खर गर्म शहर है। हमारे पास तकरीबन 12 करोड़ के लागत से हम सक्खर की एक ग्रीन प्लांटेशन करने जा रहे हैं। 9 तारीख को पूरे सक्खर को हम इनवाइट करेंगे और पूरे सक्खर के तमाम तर उन शहरियों से जो सक्खर से प्यार करते हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग 9 तारीख को इधर स्टेडियम में ज़रूर शिरकत करें। कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ सक्खर के शहरी होने का सबूत चाहिए। और उसके अंदर मैकेनिज़्म रखा है डिजिटलाइजेशन का कि हर पौधे की डिजिटल प्रोग्रेस भी होगी। उसके पानी देने का भी एक मैकेनिज़्म रखा गया है, उसको अपने पेरेंट्स के नाम से, वालदैन के नाम से मंसूख कर सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो ये कि हम सब हर शहरी एटलीस्ट एक पौधा खुद लगाए। पौधा भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिप्टी मेयर, यूनियन कमेटीज़, हम सब मिलके प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसकी ओनरशिप जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को सर कितने दरख्त लगाए जाएंगे? और सर दूसरी बात यह है कि खबर से अमल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद, रोड सेफ्टी के फ़रोग और पतंगबाजी के सामान की गैर कानूनी तरसील की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम जारी है। इस सिलसिले में अवामी मकामात पर ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर्स और शहरियों को ब्रीफिंग दी गई। इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर हिजर हयात अंजुम ने आगाह करते हुए कहा, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है, जबकि पतंगबाजी के सामान की लोडिंग तरसील गैर कानूनी और जानलेवा साबित हो सकती है। इस अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद बरां शहरियों को हेलमेट, सीट बेल्ट के इस्तेमाल, रफ्तार की पाबंदी और मोहताज ड्राइविंग की अहमियत से भी आगाह किया गया। ट्रैफिक पुलिस साहिवाल के शहरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है और आगाही कवानीन पर अमल दरामद का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल ये बसंत का सीज़न है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर में 3 दिन के लिए बसंत डे का रखा है, वो 6, 7 और 8 फरवरी का। तो इस सिलसिला में आप ड्राइवर को ये मतलब किया जाता है कि आप कोई भी गाड़ी में अपनी में किसी और सिटी में वहाँ से बसंत लेकर नहीं आनी। पतंगबाजी जो है इसमें आपने पतंग और उसकी डोर जो है वो आपने अपनी गाड़ियों में लोड कर किसी आउट ऑफ सिटी नहीं जाना, यानी कि आप इससे इज्तनाब करेंगे और कोई लाता है तो उस बारे में हमें इतला करेंगे या मुतलका पुलिस को इतला करेंगे। ये आपने इसको बिल्कुल इस पर कम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है।
खानबेला तहसील इंतजामिया की नाहनी खानबेला के मेन बाजार के गलियां सीवरेज पानी से भर गए। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से कारोबार हजरात को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि राहगीर और खवातीन भी परेशान। खानबेला के मेन बाजार में आए रोज़ गटर उबल पड़े, जिससे गलियां बाजार सीवरेज के गंदे पानी से भर गई। मार्केटों में गंदा पानी जमा होने से कारोबार हजरात को मुश्किलात का सामना है, जबकि गुजरने वाले राहगीर खासतौर पर खवातीन और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील इंतजामिया की नाहरी से शहरी परेशान हैं। कई बार शिकायत की मगर जिला कौंसिल समेत तहसील इंतजामिया के भी कान नहीं जोगते। खानबेला के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। टंडोला यार से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदेश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक चंबड़ के करीब गांव मानक लंजवानी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां गांव के करीब गंदे पानी के तालाब में एक मासूम बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया है। वाकये के बाद इलाके में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जगदेश कुमार से। जी जगदेश कुमार, क्या तफसील है, बताइएगा। जी बिल्कुल, चंबड़ के करीब गांव मानक लंजवानी में अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है, जहां गांव के करीब गंदे पानी के तालाब में एक मासूम बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया है। वाक़ये के बाद इलाके में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। मकामी अफराद का कहना है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है। निकासी, आब और हिफाजती इंतजामात ना होने के बायस आए दिन कीमती जानें ज़ाया हो रही है, मगर मुतलका इदारे और मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। वाक़ये के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए गांव मानक लंजवानी और एतराफ़ के हज़ारों मकीनों ने कराची होटल स्टाफ के मकाम पर चंबड़ वाया टंडोला मेन रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने इलाके के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ और गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। आखिरी इतलात तक एहतजाज जारी था, जबकि इंतजामिया के जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही थी। जी नारंग मंडी में दिन दहाड़े डकैती का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां वाशरूम के बहाने घर में दाखिल होने वाली खातून मुलजमा ने ज़ईफ और अकेली बुजुर्ग खातून को तशद्दुद का निशाना बनाकर सोने की बालियां छीन ली। वाकये के बाद मुतासरा बुजुर्ग खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि मुलजमा वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गई। इलाके में खौफ व हरास फैल गया है और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अहले इलाका ने पुलिस से मुतालबा किया है फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजमा को गिरफ्तार किया जाए और इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए मुस्तर इक़दाम किए जाएं। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।